नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो बुद्ध का मार्ग, बुद्ध के मार्ग में निर्वाण, जिसे आमतौर पर कहा जाता है कि राग द्वेष की अधीनता से आजादी। कहते हैं कि बुद्ध का उपदेश आज भी प्रासंगिक और वैज्ञानिक है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के जीवन को निर्मल और मनुष्य के सामाजिक जीवन को आदर्श के रूप में स्थापित किया था। बुद्ध ने अपने धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य बनाया, जबकि अन्य धर्मों ने अपने धर्म को, जो धर्म का केंद्र बिंदु है, वो ईश्वर को बनाया। ईश्वर को केंद्र बिंदु बनाने वाले लोगों ने कहा कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, अर्थात ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर अल्लाह गॉड को मानने वाले लोगों ने परिभाषित किया कि संसार एक रंगशाला है, मनुष्य का जीवन एक मंच है, मनुष्य एक रंगकर्मी है और ईश्वर निर्देशक है, डायरेक्टर है। किंतु आधुनिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में स्थापित किया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वरकृत नहीं है, तो आधुनिक वैज्ञानिक लोगों ने बुद्ध के शरण में अधिक से अधिक जाना प्रारंभ किया। आधुनिक युग में पुनः बुद्ध का सिद्धांत प्रासंगिक हो गया है और ईश्वर नहीं तो आत्मा नहीं, आत्मा नहीं तो स्वर्ग और नरक नहीं, यह सिद्धांत स्वतः ही समाप्त हो गया। किंतु सभी वैज्ञानिक सोच के लोग नहीं है, इसलिए निर्वाण को समझने के लिए हमें अपने सोच को वैज्ञानिक सोच के अनुसार देखना होगा। बुद्ध ने कहा कि निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ भी नहीं है, किंतु आम धारणाएं हैं कि निर्वाण का मतलब सभी मानवीय प्रवृत्तियों का बुझ जाना, अर्थात मृत्यु। निर्वाण की दो विचारधारा है, एक बौद्धों का, दूसरा अबौद्धों का। बौद्धों के निर्वाण की अवधारणा को खत्म करने के लिए अबौद्धों ने आत्मा, परमात्मा का विचार लेकर के आए कि संसार में रहते समय मनुष्य का आत्मा से मुक्ति ही प्राणी का सुख है। यह सुख कब प्राप्त होता है? जब मनुष्य की आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। यदि नहीं मिलती है तो वह संसार के भंवर जाल में फंसा रहता है। इसलिए एक मनुष्य के जीवन के भंवर जाल से मुक्त होना है तो अपने आत्मा को परमात्मा के भक्ति भाव से मुक्त करना होगा। ये अबौद्धों का विचारधारा। बौद्ध धर्म के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि बुद्ध ने कहा कि हमारे धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य है और इस पृथ्वी पर रहते समय मनुष्य का मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह हमारे धर्म की पहली स्थापना है। दूसरी स्थापना है कि मनुष्य दुखी है, कष्ट में है, दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है, संसार दुख से भरा पड़ा है। धर्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना है, इसके अतिरिक्त सद्धम कुछ भी नहीं है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश करने के उपाय, यही धर्म की आधारशिला है। मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है। जब वह जन्म लेता है तो वह राग द्वेष की अधीनता में नहीं रहता है, किंतु जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह वैसे वैसे ही राग और द्वेष की अधीनता स्वीकार करते रहता है, जकड़ता चला जाता है। एक समय के बाद वह राग द्वेष और मोह का गुलाम हो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि मैं राग द्वेष और मोह का गुलाम हूं, क्योंकि संसार के अधिकांश मनुष्य इसके गुलाम होते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि संसार
दुख से भरा पड़ा है। बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य के अंदर राग, द्वेष और मोह जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसे दुख भी बढ़ता है। अर्थात मनुष्य के दुख का कारण राग, द्वेष है और मोह है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि संसार रागाग्नि से जल रहा है, द्वेषाग्नि से जल रहा है, मोहाग्नि से जल रहा है। ये जाति, जरा, मरण, दुख, दौमनस्य तथा उपायास के जल से जल रहे हैं। इससे मुक्त होना ही निर्वाण है। इससे मुक्त होना ही निर्वाण है। राग, द्वेष, मोह मनुष्य को गुलाम बनाते हैं तो निर्वाण उसे स्वतंत्र करती है। गुलामी से मनुष्य दुखी रहता है, लेकिन स्वतंत्रता से व्यक्ति सुखी रहता है। राग, द्वेष की अधीनता ही मनुष्य को दुखी बनाया है, दुखी बनाता है। यदि हम अबौद्धों की बात करें तो इनके दृष्टि से निर्वाण का मतलब आत्मा का मोक्ष होता है। इनके निर्माण के 4 स्वरूप हैं: लौकिक, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, ब्राह्मणी और औपनिवेशिक। निर्माण में एक सामान्य विचार है। निर्माण के दोनों स्वरूपों में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई है। भौतिक कल्पना अधिक जड़ता लिए है। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि जो निर्माण की बात कर रही है, तो उसे बढ़ाने के कारण ही दुख बढ़ता है। इस प्रकार जीवन में सुख कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसके विपरीत इस प्रकार के सुख से अधिक दुख उत्पन्न नहीं होता है और निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता है। बुद्ध के निर्माण के स्वरूप का मूल आधार है कि राग, द्वेष को शांत करना। राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। इस संदर्भ में बुद्ध ने विश्व को संदेश दिया कि सभी कुछ जल रहा है। चक्षु इंद्रियां जल रही हैं, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है। संसार में जो कुछ भी सुख वेदना है, असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदना भी जल रही है। और यह सब किससे जल रहे हैं? यह रागाग्नि से जल रहे हैं, द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोह आग्नि से जल रहे हैं। यह जाति, जरा, मरण, दुख, उपायासों से जल रहे हैं। तो उनके मन में अपेक्षा उत्पन्न होता है रोगों से। रागाग्नि से शांत हो जाता है और रागाग्नि दोष मुक्त हो जाते हैं और उससे उनको जो है उससे मुक्त हो जाने से उन्हें सुख का अनुभूति होता है। इसी से कहते हैं कि राग और द्वेष से अपने को दूर रहना है। यदि बात करें कि निर्वाण सुख कैसे हो सकता है, सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि अभाव आदमी को दुखी बनाता है, लेकिन हमेशा यही नहीं होता। आदमी की बहुलता भी दुखी पहुंचाती है। दुख लोभ का परिणाम है और लोभ दोनों का होता है, जिसके पास नहीं है उसे भी और जिसके पास है उसे भी। लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट, मोह से मूढ़ चित्त से आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुख से दुखी रहता है। मनुष्य मानसिक वेदना या पीड़ा का अनुभव करता है। यदि मनुष्य लोभ, द्वेष और मोह का मूलोच्छेद कर दे तो मनुष्य ना तो दुखों से दुखी रहेगा और ना कि दूसरों के दुख से दुखी रहेगा। ऐसी ही स्थिति को निर्वाण कहते हैं। इसलिए राग और द्वेष को भोग करें या उसका नाश करें, उसका समापन करें और निर्वाण को प्राप्त करें। यह निर्वाण जो है मुक्ति का मार्ग है, आज़ादी पाने का साधन है, माध्यम है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति देने वाला है, जो हमें बोध देने वाला है, निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। तो इसमें राग, द्वेष और मोह को समाप्त करना होगा। यहीं तक आज हम इस बात को रखते हुए आज इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हुए आज के इस लाइव प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी, जय संविधान।